जैन साथियों, आप सभी दोस्तों का सनोप रास्ता न्यूज में स्वागत है। साथियों, अभी के टाइम हम छोटका बरवाड़ा में स्थित है और जहां एसटी और एससी आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद आंदोलन के रूप में संपूर्ण छोटका बरवाड़ा में इन्होंने एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया और शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से छोटका बरवाड़ा में रैली का आयोजन करते हुए ये आज अभी के टाइम उप जिला कलेक्टर में यहाँ पहुंचे और यहाँ ज्ञापन दिया और इनसे पूछे कि जो भारत बंद आंदोलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, भारत बंद आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एसटी के लिए क्लासिफिकेशन और क्रिमिनल लॉ का जो डिसीजन पारित किया है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो ऑथराइज किया कि वो अपने लेवल पे जातियों का वर्गीकरण करके अपने लेवल पे उनको बांट कर उनके अपना अलग अलग रिजर्वेशन दिया जावे। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एसटी एससी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये कहीं न कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि वो रिजर्वेशन को खत्म करे और हमें वापस दर दर भटकने के लिए मजबूर हो। जी सर, ये भारत बंद आंदोलन है, इसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों को भारत बंद आंदोलन के बारे में पता नहीं कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं है, उनके लिए क्या बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं है, हर भारत के प्रत्येक नागरिक को इस चीज़ का पता है। रोज प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेली आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय एसटी एससी के खिलाफ दिया है, मैं खिलाफ नहीं बोलूँगा, जो क्लासिफिकेशन करने का जो निर्णय उन्होंने पारित किया है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, उसको वापस करना चाहिए। ऐसा निर्णय पहले भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, उसको केंद्र सरकार ने अपने लेवल पे अपास और अमान्य करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका लगवाएं, याचिका के अलावा एक अध्यादेश जारी करवा के हमारा रिजर्वेशन जो बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मेहरबानी से वो एज इट इज़ बरकरार रहे, ताकि हमारा अस्तित्व, हमारा स्वाभिमान जिंदा रहे। सर, कुछ लोग ऐसे बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके विरुद्ध कुछ राजनीतिक दलों ने इसकी अफवाहों के रूप में ये किया जा रहा है, ये मीडिया के कई लोग बताए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूँगा, मेरा भारत जल रहा है, पिछले 9 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ तो संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल। एसटी एससी की बालिकाओं का अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, वहाँ तो संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। एसटी एससी का रिजर्वेशन का कहाँ क्यों उनका आंखों में किरकिरी बन गया सा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम जो भाई एक जगह इकट्ठे बैठे हुए हैं, इनको वर्गीकृत करके, ताकि हम अलग, खड़ीक समाज अलग, बैरवा समाज अलग, रेगर समाज अलग, जब हम अपने इस 16% में 200 कास्ट बट जाएगी तो हम तो जूते खाएंगे, फिर बचा क्या हमारे पास? सर, आज एसटी एससी पूरी जितनी भी कम्युनिटी सब एक जगह इकट्ठे हैं। सर, कल को अगर बटता है, रेगर के हिमायत करेगा, मीणा की हिमायत करेगा, बिल की हिमायत करेगा, घर से की हिमायत करेगा, खटीक की हिमायत करेगा, हरिजन की हिमायत करेगा। एससी खत्म हो गई, एसटी खत्म हो गई, बाकी बचता जूते खाना और वापस गुलामी की ओर अग्रसर होना। जनरल और ओबीसी के लिए आप क्या बोलोगे? जनरल ओबीसी हमारे साथ है। जनरल के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 49.5% रिजर्वेशन है। मेरा भारत 85% एसटी एससी ओबीसी से बना है। अब आप आगे समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नमस्कार। सारी बातें मेरे से करवाओगे भाई साहब, आप जो बोलोगे समझो। बिल्कुल, सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, जो देखता है पढ़ा लिखा है, सब समझते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है सर। वो गया जमाना। सर, आपके बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? सर, मैं छोटका बरवाड़ा निवासी हूँ, वीरेंद्र बरवाड़ा, जयपुर में अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। जब भी हमारे हक अधिकार हो, एसटी एससी के जो संविधान में हमारे हक अधिकार मिले, उनके साथ छेड़छाड़ होगी, एसटी एससी एकजुटता के साथ, एकता के साथ रोड पे आएगी और कभी भी हमारे हक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और जब भी सरकार, सुप्रीम कोर्ट या गूंगी बहरी सरकार जब भी हमारे खिलाफ कोई भी नया नियम, कोई भी कानून लाएगी, हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? सरकार से हम एसडीएम महोदय के माध्यम से निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से निवेदन करते हैं को जल्द ही जो हमारे वर्गीकरण इसको हटाकर जैसा पहले हमारा रिजर्वेशन था वैसा का वैसा करे और वह लोकसभा में एक विधेयक पारित करे और हमारे बीच में वर्गीकरण हटाए।
सर जो संपूर्ण भारत बंद है उसके लिए जो रैलियां निकाली जा रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम लोगों ने समस्त संगठनों से करबद्ध निवेदन किया था कि समस्त मेरे बहुजन शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण भाईचारे के रूप में रैली निकालेंगे। और जहां तक मैं पूरी उम्मीद करता हूं कहीं भी पूरे भारत में बहुजनों की तरफ से कोई अपराध किसी भी तरह की दुर्घटना सामने नजर नहीं आएगी जैसा आपने यहाँ देखा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन चौथका बरवाड़ा को पूर्ण से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक दिन पहले व्यापार मंडल का मीटिंग बुला के उनसे कहा गया कि भाई इस तरह से ST SC इस तरह का भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं, आप लोगों को कोऑपरेट करो। उन्होंने हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उनके प्रयास से और व्यापार मंडल जो है उनके सहयोग से सब शांतिपूर्ण बंद सफल रहा। हमारा मैसेज ऊपर पहुंचेगा, सरकार सोचने को मजबूर होगी, ऐसा हमारी इच्छा। नमस्कार साथियों, जो चौथका बरवाड़ा में एक भारत बंद आंदोलन रैली निकाली गई है वे बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाली गई है और ये जो ज्ञापन भी दे दिया गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चौथका बरवाड़ा में शांतिपूर्वक रैली संपन्न हो गई है। जय हिंद साथियों, जय भारत। आप सभी दोस्तों का सन्नो प्रास्ता न्यूज में स्वागत है।